वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे इंट्राडे में 9:15 से 10:15 के बीच ट्रेडिंग खत्म करके कैसे आप उठ सकते हो कुछ पैसे बनाकर। ये चीज़ें अगर आपको सीखने में जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जहां पर आपको दिन का 1 घंटा देकर कैसे आप पैसे कमा सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है? निफ्टी 50 ओपन करना। निफ्टी 50 क्या होता है? इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें लिस्टेड हैं, उसमें इंक्लूड हैं। ये 50 कंपनियों में से कोई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर और ज़्यादा सिलेक्शन करना चाहते हो तो निफ्टी 200 में जा सकते हो। वहाँ पर आपको इंडिया की टॉप 200 कंपनियाँ हैं, वहाँ पर उनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। कब करना है? रात को 8 या 9 बजे बैठना है और उनमें से ही कंपनियां सेलेक्ट करनी है जब जो आप नेक्स्ट डे उस पर ट्रेड करेंगे। अब कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है? तो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट, ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे कि आज 3:30 बजे बंद हुआ मार्केट, तो रात को 8 या 9 बजे बैठना है और नेक्स्ट डे के लिए ही आज ही हम सेलेक्ट करके रख लेंगे कंपनियाँ। तो मैं आपको एक वाइट पेपर समझा देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि ये वाइट पेपर है, यहाँ पर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये एक मूविंग एवरेज है। सिंपल मूविंग एवरेज 44 कैसे अप्लाई करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, जिसमें मैंने बताया है कैसे चार्ट पे इसको अप्लाई करना है। अगर मैं इसमें बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो क्या करना है। 44 मूविंग एवरेज है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे मूव करने के बाद हमें रात को ये देखना है कि 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ है वो हमारे मूविंग एवरेज के नियर बंद होना चाहिए। इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर बंद होना चाहिए इस तरीके का। अगर इसके आसपास बंद होता है तो हमारे काम का है वो, तो आप वॉच लिस्ट में उनको ऐड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे 9:15 पे आपको बैठना है। 9:15 पर देखिए कि उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जहाँ पर वो बंद हुआ है मूविंग एवरेज के पास, वही मूविंग एवरेज के बाद मार्केट ओपन होना चाहिए और उस पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए इस तरीके से। बनते ही हम क्या करेंगे? बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, और टारगेट जो रहेगा 1:2 का रहेगा। 1:2 का मतलब है कि जैसे हमने बाई किया 100 रुपीज़ पे, स्टॉप लॉस 95 का है और स्टॉप लॉस कितने का हो गया फिर टोटल? 100 में से 95 माइनस किया तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 10 रुपये का। 5 + 5 10, 10 का टारगेट हो जाएगा। जैसे ही वो टारगेट हम बुक कर लेंगे उस दिन का ट्रेड खत्म। ये घंटे के अंदर आपका हो जाएगा करके। और जैसे कि मैंने आज आपको ये स्ट्रेटेजी बताई, ये नहीं कि कल आप मार्केट में उठे और कल ही आप यूज़ करने लगे। उसको पहले बैक टेस्ट करना है, उसको पेपर ट्रेड करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वर्क कर रहा है, आपको समझ आ रहा है अच्छे से, उसके बाद रियल मनी से ट्रेड करना है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको हमारी जो बैच आने वाली उसके अंदर बताने वाला हूँ। कई सारी और स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने कर लिया। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। लाइव चार्ट पे आ गए। यहाँ पर आप मैंने BPCL का ओपन कर रखा है। आज 10 तारीख है, मैं 8 तारीख को दिखाता हूँ। मैं मान लो 8 तारीख को हूँ। 8 तारीख को 3:30 बजे बंद हो चुका है मार्केट। अब मैं रात को 9 या 10 बजे बैठूंगा और इसका चार्ट देख रहा हूँ। तो देखो मूविंग एवरेज के पास बंद हुआ है। तो इसके बाद जैसे ही बंद हुआ है तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा इसको कि कल कहाँ ओपन होता है। तो कल देखो 8 तारीख को बंद हुआ, तो 9 तारीख को 9:15 में मैं बैठा। यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बना है। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना है तो हम इसके हाई पर बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस बिलो द लो और इसका टारगेट इसका 1:2 का रहेगा। देखो 1 घंटे के अंदर हमारा 15 से 20 मिनट में एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, टारगेट भी अचीव हो चुका है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो, अच्छे से यूज़ करते हो विद द रिस्क मैनेजमेंट, तो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आप करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मूविंग एवरेज क्या होता है एक ब्रीफ में बताता हूँ आपको कि 44 मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। बेसिकली एक मार्केट का डायरेक्शन बताता है। कोई भी स्टॉक है 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम में करके देखिए। उसका एक डायरेक्शन बताता है इस तरीके से कि अगर ये मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, इसका मतलब वो कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है, अच्छे ग्रोथ में है, अप ट्रेंड में है। और मूविंग एवरेज अगर डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी डाउन ट्रेंड में है। और वो डिपेंड करता है आपने कितने का टाइम फ्रेम का ओपन कर रखा है, जैसे 5 मिनट का, 15 मिनट, 1 दिन का। उस पर डिपेंड करता है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, तो जैसे मैंने ऊपर फेंका है तो 1 सेकेंड बाद कहाँ पे रहेगा? बीच में है। 1 सेकेंड बाद कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। उसी तरीके से चार्ट भी वर्क करता है
कि अप ट्रेंड में है तो आगे क्या होगा, अप ट्रेंड ही होगा। इसलिए हम वैसे शेयर को खरीदते हैं जो और महंगा हो। ऐसा नहीं होता कि सस्ता है तो सस्ते के चक्कर में खरीदो, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। स्टॉक मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की ही सोच कर हम लेते हैं। जैसे गाड़ी 80 के स्पीड में चल रही है, तो 80 की स्पीड में चल रही है, अगर आप ब्रेक मारते हो तो ऑब्वियसली वो आगे जाके ही रुकेगी, पीछे आकर नहीं रुकेगी। सो एक ट्रेंड है, आगे की तरफ चल रहा है तो आगे ही जाकर रुकती है ये। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है। अब मैं आपको ये सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये एक एग्जीक्यूटेबल प्रैक्टिकल मेथड है जिसको यूज़ करके आप हर दिन पैसे अर्न कर सकते हो। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।